हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पिछले वीडियो तक हमने जो चैप्टर 2 था सेट थ्योरी का, अलजेब्रा ऑफ सेट, उसका जो थ्योरी पोर्शन था वो सारा कंप्लीट कर लिया। जो भी उसमें थ्योरम प्रूफ करना था वो सब कुछ हमने कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए और फिर आप क्वेश्चन कीजिए, आपको बहुत ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। और बहुत लोगों का इंस्टा पे मैसेज आ रहा था या फिर कमेंट आ रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम डिले हो रहा है वीडियो नेक्स्ट आने में। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने ये सब कुछ एकदम प्रिपेयर करके रखा था, सब कुछ तैयार करके रखा था, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई। अभी भी थोड़ा सा तबीयत, थोड़ा सा फीवर है, तो फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग के लिए तो इतना चलता है। अच्छा लग रहा हो अगर ये सीरीज़ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो 2A एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मतलब फीवर है, थोड़ा सा सर्दी है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हम इसको सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कल से आपका हो सके तो वॉइस अच्छा से आएगा और इसका चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जाएगा। इसमें टोटल आपको 18 क्वेश्चन बनाना है। देख लीजिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 2A का 3 क्वेश्चन तक है और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे देखिए 18 क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 में आपको सिर्फ यहाँ पे 10 या 12 क्वेश्चन बता दिया जाएगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तक बोल पाना पॉसिबल नहीं है। और तो आप लोग, चले हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं सारा क्वेश्चन। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, वो पर्सनली आपको मतलब हम उसका वीडियो सिर्फ पिक बना के और उसको यूट्यूब पे ही अपलोड कर लेंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। तो इतना आपका हेल्प हो सकता है। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ सी एंड बी इज सबसेट ऑफ डी, प्रूव दैट ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ सी यूनियन डी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसको प्रूफ करना है। तो आप लोग यहाँ पे सबसेट का डिफिनीशन, या फिर आप लोग पहले प्रूफ किए हैं वैसे बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने पहले ही कॉपी पेन पे आप इसका सॉल्यूशन करके और उसका स्कैन करके यहाँ पे पीडीएफ बना लिया है, वहाँ से मैं बता रही हूँ, स्क्रीन पे ही बता रही हूँ, क्योंकि कॉपी पेन पे बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इतना अभी तबीयत ख़राब है तो फिर उतना ज़्यादा बोलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप इसको अगर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एक बार यहाँ से पूरा वीडियो कंप्लीट देख लीजिए और इसको समझने के बाद आप इसको कॉपी पे नोट करते जाइए, और उसके बाद आप खुद से एक बार रिवाइज कीजिए, तब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एकदम। वैसे तो आप अगर थ्योरी वाला पोर्शन देखे होंगे तो आपको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन गया होगा, कुछ क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम टाइप वाइज होता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका क्वेश्चन नहीं बनता, वो एक दो क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, और उसके अनुसार आप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 2A है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पढ़ के बताया है थोड़ा देर पहले। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या क्या दिया हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ सी एंड बी इज सबसेट ऑफ डी। तो यही लिखेंगे कि गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ सी इफ x belongs to a then x belongs to c also। मतलब ये जो a इज सबसेट ऑफ c होगा, ये इंडिकेट क्या करता है, यहाँ पे इंडिकेट दैट का सिंबल है, ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू a, मतलब x कोई एलिमेंट सपोज कर लिया गया जो a से भी बिलोंग करता हो और b से भी बिलोंग करता हो, दोनों से अगर बिलोंग करेगा तभी a c का सबसेट होगा। यहाँ पे वही टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए बी सी का सबसेट, बी जो है वो डी का सबसेट कब होगा, जब वाई सबसेट होगा, वाई बिलोंग्स करेगा, वाई कोई एलिमेंट सपोज कर लिया गया। आप यहाँ पे एक्स और वाई की जगह कोई अदर एलिमेंट भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। देन वाई बिलोंग्स टू डी ऑल्सो।
तो यही चीज़ है, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे कोई सेट ले लिया ए और कोई सेट बी ले लिया, तो ये सेट जो होगा ए सेट, ये बी का सबसेट कब होगा? जब इसका एलिमेंट कोई इससे भी बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ पे ए सेट हुआ और ये बी सेट हुआ, इसका जो कॉमन एलिमेंट होगा वो दोनों से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। जब ए का सभी एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा तो ए बी का सबसेट होगा, और बी का अगर सभी एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करता है तो बी भी ए का सबसेट होगा। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है तो वो इक्वल टू का कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक सेट के ऊपर एक और सेट ओवरलैप करेगा, तब ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो सिंपल यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई भी एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है और वो सी से भी बिलोंग करता है, तभी ये सबसेट का कंडीशन अप्लाई होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे सी और डी के लिए भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ सी यूनियन डी। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सपोज करेंगे एक्स कोई एलिमेंट है जो यहाँ पे LHS मतलब ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, और प्रूफ कर देंगे कि वो सी यूनियन डी से भी बिलोंग करता है, तब हमारा सबसेट का कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लेट या लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे सपोज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मतलब मान लिया, या फिर लेट मतलब मान लिया। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो जब इसको सपोज कर लेंगे तब हमें क्या मिलेगा? एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्या इंडिकेट करता है कि एक्स या तो ए का सदस्य होगा या फिर बी का सदस्य होगा। अगर वहीं ए इंटरसेक्शन बी रहता तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी रहता, तो इसका मतलब क्या होता कि एक्स जो है वो ए का भी सदस्य है और फिर एक्स बी का भी सदस्य है। लेकिन यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन है, तो यूनियन का मतलब और होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। फिर अगर यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए करेगा तो एक्स सी से भी बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे ए की जगह सी लिख दिया गया, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू बी की जगह x बिलोंग्स टू डी लिख दिया गया। अब ये कहाँ से आया? तो यहाँ पे देखिए, जब a इज सबसेट ऑफ c प्रूफ किए हैं, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पे आप प्रूफ किए हैं a इज सबसेट ऑफ c, तो इसमें x a से बिलोंग करता है तो x c से भी करता है, तो वही x a की जगह आप x c से बिलोंग करेगा ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे y b से बिलोंग करता है तो वो d से भी करेगा, वही b की जगह आप d लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे a से c में कैसे हुआ और b से d में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए c और d, x बिलोंग्स टू c और x बिलोंग्स टू d, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू c यूनियन d। क्योंकि यहाँ से तो हम जानते हैं, कि जब x यहाँ पे बिलोंग्स टू c और x जो है d से भी बिलोंग करता है, और का क्या होता है? यूनियन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू c यूनियन d, वही हमें प्रूफ हो गया था। हैंस a यूनियन b इज सबसेट ऑफ c यूनियन d। यहाँ पे क्या हम x बिलोंग्स टू a यूनियन b सपोज किए थे, और x यहाँ पे c यूनियन d से भी बिलोंग करता है, मतलब ये जो है इसका सबसेट होगा। इसका एलिमेंट जो है वो इस सेट से भी बिलोंग करता है, तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, अगर फिर से अगर इक्वल टू प्रूफ करना रहता तो इसको सपोज करते कि LHS में ये लेते, और कन्वर्सली सपोज ऐसा लिख के उसके बाद हम क्या लिखते कि y बिलोंग्स टू दिस एंड
प्रूफ कर देते कि y बिलोंग्स टू दिस आल्सो, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ सबसेट का कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो सिर्फ हमें सबसेट बनाना है, तो सिर्फ इतना ही में हमें प्रूफ हो गया। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है जिसमें इक्वल टू का कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो चलिए उन सब क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट दोनों में 5 है, तो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b का मतलब क्या होता है, x a से बिलोंग करेगा या फिर b से बिलोंग करेगा, लेकिन इक्वल टू 5 है, दोनों में यूनियन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तभी वो 5 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 लिखा हुआ है, इसीलिए x में अगर 5 हो, b में अगर 5 हो, तो a यूनियन b भी 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर x में कोई ए सेट में अगर x एलिमेंट रहता और b में सिर्फ 5 रहता, तो हमारा क्या हो जाता, a यूनियन b इज इक्वल टू a के बराबर हो जाता, तो x हो जाता। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तभी तो दोनों में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तभी तो दोनों का यूनियन 5 हुआ। अगर इंटरसेक्शन 5 होता है तब उसमें कोई एलिमेंट हो सकता है, लेकिन यूनियन 5 हो जाए तो दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो गिवन दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी क्या है, 5 है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, तो और हमें प्रूफ करना है कि ए भी 5 होगा और बी सेट भी 5 होगा, मतलब ए यूनियन बी, जब उसका यूनियन दोनों दो सेट है ए और बी, वो दोनों का यूनियन 5 हो जाता है, तब ए सेट है उसके पास भी कोई एलिमेंट नहीं होगा और बी सेट है उसके पास भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख देते हैं। उसके बाद वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, 5 इज सबसेट ऑफ ए एंड 5 इज सबसेट ऑफ बी। 5 जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। अगर यहाँ पे आप कोई ए सेट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ए सेट लेते हैं तो 5 भी इसका सबसेट होगा। जब आप सबसेट निकालते हैं तो उसमें 5 ज़रूर आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको, वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ ए एंड 5 इज सबसेट ऑफ बी। दो सेट है ए और बी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5 जो है वो दोनों सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या आता है, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। कोई भी ए सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है, तो ए यूनियन बी का सबसेट ए होगा, फिर एंड सो ऑन, उसी प्रकार बी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। ये हम यहाँ पे 2 मान लिए और ये 3 मान लिए। 5 जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, साथ में कोई भी सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जब आपका बेसिक बताया जा रहा था तो वहाँ पे बताया गया था कि 5 जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, साथ में कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 से क्या होगा कि ए इज सबसेट ऑफ 5 हो जाएगा। अब कैसे हुआ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, 5, और यहाँ पे ए यूनियन बी की जगह जब आप यहाँ पे 5 लिख देंगे तो ए इज सबसेट ऑफ 5, ये क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ 5, तो यहाँ पे लिख दिया गया ए इज सबसेट ऑफ 5। फिर यहाँ पे इक्वेशन 3 और 1 से देखिए यहाँ पे ए में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 3 में भी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 5 आप लिख देते हैं तो बी इज सबसेट ऑफ 5। यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ 5 हो गया था, ए यूनियन बी की जगह 5 रखिए, ए यूनियन बी की जगह 5 यहाँ पे रखिए और यहाँ पे भी रखिए, तो ए इज सबसेट ऑफ 5 और बी इज सबसेट ऑफ 5। तो ये इक्वेशन में आपको पुट करने पर मिल जाएगा, ए क्या है वो 5 का सबसेट है, बी और 5 का सबसेट है, ठीक है।
अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नाउ फाई इज सबसेट ऑफ ए एंड फाई इज सबसेट ऑफ फाई इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ फाई। मतलब क्या होगा कि ए इज इक्वल टू फाई। फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, वो ए का सबसेट है, ठीक है, और ए जो है वो फाई का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो फाई के इक्वल है। देखिए मान लीजिए कि एक्स कोई सेट है, वाई कोई सेट है, ये इसका सबसेट होता है और फिर ये इसका सबसेट हो जाए तो आपस में इक्वल होता है। वही चीज़ यहाँ पे फाई ए का सबसेट हो गया और यहाँ पे ए जो है वो फाई का सबसेट हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, फाई बी का सबसेट है और बी फाई का सबसेट है, तो बी इज इक्वल टू फाई। और यहाँ से आपको प्रूफ हो गया कि a इज इक्वल टू फाइव और b इज इक्वल टू फाइव, a इज इक्वल टू फाइव और b इज इक्वल टू फाइव, यही होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी क्या प्रूफ करना था कि a फाइव है और b भी फाइव के इक्वल है अगर a यूनियन b इज इक्वल टू फाइव है। होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इससे मुझे पता चले कि आप लोग को कहाँ का प्रॉब्लम है और बता दिया जाए, फिर से रिपीट कर दिया जाए। या फिर अगर वॉइस अच्छा नहीं आ रहा हो तो फिर आप बता दीजिएगा, फिर से इस वीडियो को बना दिया जाएगा, पर कुछ टाइम मतलब कुछ देर 2-3 दिन बाद ही ये पॉसिबल होगा आपको अच्छे से एकदम वीडियो बनाना। अभी तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए और बी कोई दो सेट है, उसका इंटरसेक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, ए मिलता है। देन प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी अगर यूनियन करेंगे तो बी मिलेगा, इंटरसेक्शन करने पर ए मिलता है और यूनियन करेंगे तो बी मिलेगा। तो उसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ए है और बी है, ए है बी है बी है, मतलब ए और बी दो एलिमेंट है। तो सपोज कर लेंगे कि ए सेट का कुछ एलिमेंट है और बी सेट का कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो ए सेट का एलिमेंट कुछ सपोज कर लिए ए ई आई ओ है और बी सेट का एलिमेंट ए ई आई ओ यू, वॉवेल सपोज कर लिए, ठीक है। यहाँ पे यू नहीं है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें ए है इसमें भी है, ई है आई है ओ है ओ है। ए सेट में यू नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन में आपका यू नहीं आएगा, तो यहाँ पे ए ई आई ओ तक ही आएगा, जो कि किसके बराबर है, ए ई आई ओ के बराबर है, ए के बराबर है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करने पर क्या हमें मिला, ए ई आई ओ वो किसके इक्वल है, किस सेट में है, तो वो ए के इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू ए आ गया। या फिर हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सो ए यूनियन बी, ए और बी का अब यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे यू भी आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट को साथ में लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं और जो एक्स्ट्रा हो उसको एक बार लिख देते हैं। तो इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, मतलब क्या हुआ कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बी ए का सबसेट कैसे हो गया और यहाँ पे ए बी का सबसेट कैसे हुआ, तो ये दोनों कंसेप्ट होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे ए के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है और ए यूनियन बी बी के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी लिए, मतलब ए लिए यहाँ पे, और हमें क्या मिला, बी। ए जो मिला वो बी का भी एलिमेंट है, इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट है। हम सबसेट क्या पढ़े थे कि ए का जब सारा एलिमेंट बी के सेट से बिलोंग करता हो तब ए जो है वो बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पे ए का एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ तक है, ए ई आई ओ, तो यहाँ पे वो बी से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, बी जो है ए ई आई ओ यू जो है बी है, उसका ए ई आई ओ एलिमेंट जो है
वो ए से बिलोंग करता है, तो मतलब बी भी ए का सबसेट होगा। इसीलिए यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ए यूनियन बी जब हम किए तो हमें बी सेट मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। कोई एग्जांपल ले लेंगे, ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, जिसका कुछ एलिमेंट ले लेंगे, खुद से सपोज कर लेंगे, साथ में एक यूनियन सेट ले लेंगे जिसमें से ए और बी बिलोंग करता हो। ठीक है, अगर यूनियन सेट नहीं भी लेते हैं फिर भी बन जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा हेल्प के लिए आप यूनियन सेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं पार्ट बाई पार्ट। यहाँ पे देखिए, लेट यूनियन सेट हम क्या लिए, 1 to 8 तक ले लिए। वैसे ही लिखे यहाँ पे एंड ए इज इक्वल टू क्या लिए, 1 to 5 तक ले लिए और बी इज इक्वल टू 6, 7, 8 ले लिए। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे देन ए यूनियन बी लिखेंगे तो हमारा यूनियन सेट आ जाएगा। ए यूनियन बी करने पर ए और बी दोनों का एलिमेंट हो जाएगा 1 to 5 यहाँ तक और 6, 7, 8 बी सेट का एलिमेंट। नाउ एलएचएस क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए सेट ले लिए, यूनियन कर लिए बी सेट के साथ और बी का कॉम्प्लीमेंट कर लिए, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सेट होगा। तो यहाँ पे ए और बी सेट का यूनियन करेंगे तो पूरा सेट आ जाएगा, यूनियन सेट हमारा आ जाएगा, और उसका इंटरसेक्शन ए सेट के साथ करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ जाएगा, ए सेट ही कॉमन आ जाएगा 1 to 5 तक। 6, 7, 8 हमारा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 to 5 लिख देंगे, जो किस सेट के बराबर है, तो ए सेट क्या सपोज किए थे 1 to 5 तक, तो वही हमारा ए के बराबर है, तो इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, यहाँ पे ए के बराबर है। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ये सही हो फिर मतलब ये टर्म अगर सही हो तो ये भी सही होगा, तो ये तो हमारा सही है, यहाँ पे प्रूफ हो गया। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 ही, ये भी सही होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ए सेट लिए थे 1 to 5 और बी सेट क्या लिए थे 6, 7, 8। तो ए इंटरसेक्शन बी करने पर क्या मिला, 1 to 5 और 6, 7, 8 में कुछ कॉमन है, तो गाइज यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, जो कि RHS के इक्वल टू है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, यही तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रूफ करना है, तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन दो सेट ले लेंगे, ए सेट ले लिए सपोज कर लिए 1 to 5 और बी सेट ले लिए 6, 7, 8। सेम सेट ले सकते हैं या फिर चाहे तो अपने मन से कोई भी दो ऐसा सेट लेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, फिर आपको ऐसे मिल जाएगा आंसर। अगर आप कुछ सेट ऐसा भी लेते हैं जिसमें कॉमन हो तो उस पर भी ये आपका पूरा ट्रू होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे करें कि ए आ जाए। यहाँ पे देखिए कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करेंगे और उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करेंगे, अगर दोनों में जितना भी एलिमेंट है यूनियन सेट का जितना एलिमेंट होगा वो आ जाएगा, दोनों का एलिमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, जब इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तब हमें ए का ही एलिमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ आपका
कोई ऐसा भी अगर एलिमेंट यहाँ पे अगर 6 लिख भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। यूनियन सेट में यहाँ पे 6 तो एक ही बार आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 6 आप 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉमन आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूनियन सेट लेंगे तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे जब ए सेट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ए सेट ही मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए, लेट सपोज कर लीजिए कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट कुछ है और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट कुछ है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 5 ए सेट का एलिमेंट लिया है और 6 7 8 बी सेट का एलिमेंट लिया है। देन हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी में आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलता एक क्वेश्चन का। अप्रोक्स एक क्वेश्चन आपका 7 से 8 मार्क्स का होता है, तो पूरा मार्क्स तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपका 1 2 कम करके आ जाए इतना मार्क्स थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। जो सेट थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी, इसका मतलब 60-70% इससे थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है। वो आपको सिलेबस वाले वीडियो में बता दिया गया है कि कितना आपको थ्योरी पोर्शन कवर करना है, कितना आपको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ से देख लीजिए एकदम। अगर आप BSc मैथ ऑनर्स से हैं तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक वीडियो को आप इस चैनल के फॉलो कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जब सपोज कर लिए हैं तो दैन LHS इज इक्वल टू, LHS क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वहाँ यहाँ पे लिख दिए A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब यहाँ पे देखिए A यूनियन B सबसे पहले हम निकाल लेंगे, या फिर आप चाहें तो साथ में A इंटरसेक्शन A यूनियन B भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार इसको निकाल लेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब स्टेप्स में ज़्यादा लाइन का ये लगता है ना कि ज़्यादा लाइन में हो गया, 2 लाइन में एक ही लाइन का हुआ, तो फिर वो चीज़ें नहीं होंगी। आपको एकदम क्लियर रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा कि हर चीज़ A यूनियन B है। तो यहाँ पे A यूनियन B पुट किए, ब्रैकेट आपको 2 बार यूज नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिए, पहले A यूनियन B निकाल लिए। A यूनियन B में दोनों का एलिमेंट हो जाएगा, तो 1 2 5 और 6 7 8, तो 1 2 8 आ गया A यूनियन B में। अब A यूनियन B में आप इंटरसेक्शन कीजिए A के साथ, तो A का एलिमेंट 1 2 5 है, इंटरसेक्शन A यूनियन B मतलब 1 2 8, तो 1 2 5 दोनों में कॉमन होगा ना, 1 2 5, तो 6 7 8 आपका हट जाएगा। तो 1 2 5 हमारा आ गया, इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो 1 2 5 किस सेट का एलिमेंट है, A सेट का, ठीक है। 1 2 5 किस सेट का एलिमेंट है, A सेट का, तो इज इक्वल टू A। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो ये हमारा 5 नंबर भी थ्योरम प्रूफ हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब 6 नंबर सेम है, 6 नंबर खुद से करके देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि कोई सेट A ले लिया गया, कोई सेट B ले लिया गया, यहाँ पे A यूनियन A इंटरसेक्शन B प्रूफ करना है। ये एकदम अपोजिट है, फिर भी आपको वही चीज़ आएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B करेंगे जब आप, तो वहाँ पे जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, सपोज कर लिया कि 1 2 3 आपका A सेट का एलिमेंट है, 1 2 5 आपका B सेट का एलिमेंट है, तो आपको A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे LHS क्या है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, तो A यूनियन मतलब A सेट लिख लेंगे, यूनियन का सिंबल लिखेंगे, और A इंटरसेक्शन B क्या है, 1 2 3 आया है, ठीक है। तो 1 2 3 यूनियन 1 2 3 हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 ही मिलेगा, इज इक्वल टू A के इक्वल टू है, क्योंकि ए सेट हम क्या माने, 1 2 और 3, तो वही चीज़ हमें यहाँ से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में आपको इक्वल टू प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इक्वल टू प्रूफ करना है। A माइनस B मतलब डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट A एंड A इंटरसेक्शन B, A और B, ठीक है। तो वहीं पे आप सपोज करेंगे कि X कोई एलिमेंट है जो LHS से बिलोंग करता है, और प्रूव कर देंगे कि वो RHS से भी बिलोंग करेगा, तब ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर कन्वर्सली सपोज करेंगे कि इसका कोई एलिमेंट Y है और वो LHS से भी बिलोंग करेगा, तो फिर ये दोनों आप जो RHS है वो LHS का सबसेट हो जाएगा, फिर LHS RHS का सबसेट और RHS LHS का सबसेट, फिर क्या होगा, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो जाएगा, यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया।
तो क्वेश्चन 7 में लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। x क्या है, वो LHS क्या है, a माइनस बी, तो x कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी से बिलोंग करता है। फिर इंडिकेट दैट, ये सिंबल लिखेंगे, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लिखा गया, आप लोग देखिए कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो x a माइनस बी मतलब क्या, x a का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है, इसीलिए माइनस बी लगाया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। फिर यहाँ पे इंडिकेट दैट का सिंबल लिखेंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, एक बार और लिख लेंगे x बिलोंग्स टू b, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट थ्योरी में आप 2 बार लिखें या 1 बार लिखें, तो आप 2 बार लिख लेंगे, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a, और यहाँ पे टर्म इसको चेंज करेंगे जो लास्ट में है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, उसको यहाँ पे बीच में लाएंगे, और एंड x बिलोंग्स टू a, इसको यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। मान लीजिए कि x a का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या x बिलोंग करेगा वो दोनों के इंटरसेक्शन से, तो नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे देखिए बट है तो उसकी जगह यहाँ माइनस यूज कर लेंगे, और यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, तो x इज बिलोंग्स टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a माइनस a इंटरसेक्शन b हमें आ गया, तो इसलिए a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a माइनस a इंटरसेक्शन b। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। वैसे ही हम यहाँ पे कन्वर्सली सपोज करेंगे कि y बिलोंग करता है a माइनस a इंटरसेक्शन b से। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते जाएंगे, तो यहाँ पे इसको क्या होगा, x a से बिलोंग करता है, और फिर लेकिन x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे वही चीज़ लिख लिए। फिर यहाँ पे x a से बिलोंग करेगा बट y, सॉरी यहाँ पे x नहीं y हमने सपोज किया है, ठीक है, पहले वाला में x सपोज किया था, यहाँ पे y सपोज किया है, तो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब अगर y a से बिलोंग करेगा और b से नहीं बिलोंग करेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, y से y नहीं बिलोंग करेगा, तो उसको यहाँ पे ऐसे तोड़ लिया। और फिर यहाँ पे y बिलोंग्स टू a, तो 2 बार है y बिलोंग्स टू a, तो एक बार लिख लेते हैं, बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू a माइनस बी आ गया, बट की जगह क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब y बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू a माइनस a इंटरसेक्शन b लेके चले और a माइनस बी आ गया, मतलब ये RHS जो है वो LHS का सबसेट होगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। अब वहाँ पे देखिए कि ये इसका सबसेट हमने पहले प्रूव किया, फिर ये इसका सबसेट है, ये यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन में हमने प्रूव किया, और दोनों से क्या मिलता है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, कोई a सेट ले लेंगे, कोई b सेट ले लेंगे, ठीक है, और उसमें पहले a माइनस बी लिख लेंगे क्या होगा, और फिर a इंटरसेक्शन b भी चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि a सेट ले लिए और b सेट ले लिए। अब यहाँ पे a की जगह उसका एलिमेंट लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, a की जगह a का एलिमेंट माइनस b की जगह b का एलिमेंट, ठीक है, और उसको जब आप प्रोसेस करेंगे तो a इंटरसेक्शन b आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इक्वल टू चूँकि प्रूफ करना है तो आप सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, फिर कन्वर्ट सपोज करेंगे कि y कोई एलिमेंट इससे बिलोंग करता है और ये इससे करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल द्वारा करते हैं तो आप कन्वर्स नहीं सपोज करेंगे फिर भी चलेगा।
अगर आप प्रूफ करते हैं तो फिर वैसा करना पड़ेगा। देखिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 ले लिया, तो ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी मतलब ए का एलिमेंट हो लेकिन बी का नहीं हो, तो बी का एलिमेंट 3 4 5 6 है, तो ए में 3 4 5 6 कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 है 4 है, तो ये दोनों को हटा देंगे, 5 6 नहीं है, तो हमें क्या मिल गया 1 और 2, तो ए माइनस बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 और 2। फिर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 3 और 4 दोनों में कॉमन है, 1 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, और 5 6 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो मतलब 3 और 4 जो हमारा इंटरसेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी मतलब हमें 3 और 4 लाना है RHS में। यहाँ पे देखिए LHS क्या है, ए माइनस ए माइनस बी, ए माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए सेट ले लिया 1 2 3 4, यहाँ देखिए ए सेट क्या है 1 2 3 4 वही ले लिया, अब माइनस को माइनस लिख लिया, ए माइनस बी हम क्या निकाले थे ए माइनस बी 1 2, तो वही यहाँ पे लिख लिया। अब इस दोनों में आप जब डिफरेंस करेंगे तो इसमें 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, तो इसमें से 1 2 हटा देंगे, 1 2 हटा देते हैं, तो क्या बच गया 3 4, तो यहाँ पे इज इक्वल 3 4 हो गया। तो 3 4 किसके इक्वल है, तो 3 4 किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो वही इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या प्रूफ करना था RHS में, तो प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल से लेंगे तो कन्वर्ट सपोज नहीं करना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से प्रूफ करते हैं तो फिर आपको कन्वर्ट सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई सपोज कर लेंगे, ए सेट है जिसमें 1 2 4 तक एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें 3 4 5 कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे सारे क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही ए भी सपोज कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब बी माइनस ए सबसे पहले हम कर लेते हैं, तो बी माइनस ए, बी का एलिमेंट 1 2 3 4 ले लिए, नहीं बी का एलिमेंट क्या है 3 4 5, तो 3 4 5 और माइनस 1 2 3 4। अब इसमें जो जो कॉमन है मतलब जो ए सेट में है और बी सेट में है उसमें से हटा देते हैं, तो 1 2 3 4 में क्या है 3 और 4 है, तो 3 4 हटा देते हैं, सिर्फ 5 बच गया जो ए सेट में नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए का क्या होगा 5 होगा, 5 हमें मिलेगा। डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए करेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, अब LHS क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए। हमें क्या करना है, LHS में क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पे ए क्या है 1 2 3 4 सपोज किए थे, यहाँ से देखिए ए जो है 1 2 3 4 और यूनियन किसके साथ करेंगे बी माइनस ए मतलब 5 के साथ, तो 5 के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5, यूनियन में तो सभी एलिमेंट ले लिया जाता है, तो 1 2 3 4 5 जो कि ए यूनियन बी के बराबर है। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी के बराबर है 1 2 3 4 5 मतलब ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट सभी एलिमेंट है, ए यूनियन बी के बराबर है जो कि RHS के बराबर है। देखिए तो हमें यही तो प्रूफ करना था ए यूनियन बी, तो यहाँ से आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी छोटा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो सेम प्रोसेस आप यूज करेंगे, ए सपोज कर लेंगे बी सपोज कर लेंगे और लिखेंगे बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए मतलब 3 4 5 और उसमें से माइनस करना है 1 2 3 4, तो जो भी दोनों में जो एक सेट का एलिमेंट है वो अगर बी में जो जो है वो उसको हटा देंगे, तो 3 4 यहाँ है और यहाँ भी है, 1 2 नहीं है, तो सिर्फ हमें 5 मिल गया, तो 5 एलिमेंट मिल गया बी माइनस ए। अब फिर यहाँ से करेंगे, यहाँ से जब ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए करेंगे तब जहाँ पे ए सेट है और उसका इंटरसेक्शन 5 के साथ करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये RHS हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था कि 5 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए के इक्वल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे 11 नंबर आपको थ्योरम में बताया गया होगा, तो वहाँ से जाके वो वीडियो देख लीजिए। 11 12 खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बताया गया है।